हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट बराए हज 2022 से आज़मीन हज की रवानगी और आमद के दौरान बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वालों के एजाज में हैदराबाद शहर के मासाब टैंक में वाक़ पार्क कॉन्टिनेंटल में मोहम्मद सलीम चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की ज़ेर निगरानी तहनीती तकरीब मुनाकिद हुई। इस मौके पर हज के दौरान अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले रियासती वज़रा, हज कमेटी के अरकान और मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारों की गुलपोशी करके उन्हें मोमेंटोज पेश किए गए। इस मौके पर वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी, मुशीर अक़लियती उमूर ए के खान और डीजीपी तेलंगाना महेंद्र रेड्डी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी बी शफीउल्लाह, हज कमेटी के अरकान शेख मकबूल, सैयद निजामुद्दीन, मीर नादिर अली रजवी और जाफर खान, मिसेज आसिमा सुल्ताना, इरफान शरीफ के अलावा एईओ और टीएसएचसी और कस्टम्स, सीआईएसएफ और बीआईएसएफ और आरपीओ, जीएचएमसी कमिश्नर और आईपीएम और दीगर महकमों के सीनियर अफसरान की शाल पोशी की करते हुए उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीर से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हर साल की तरह इस साल 2022 में भी हुकूमत तेलंगाना की जानिब से आज़मीन हज के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं और आज़मीन हज को तमाम बुनियादी सहूलियात मुहैया की गई थी। उन्होंने कहा कि हज के मौके पर आज़मीन हज के लिए मिसाली इंतजाम अंजाम दिए जाने पर मुस्लिम अक़लियतों की जानिब से हुकूमत तेलंगाना की भरपूर सताइश की गई और इसी ज़िमन में आज इन तमाम वज़रा, हज कमेटी के जिम्मेदारान और अराकीन के अलावा मुतल्लिका सरकारी ओहदेदारों की बेहतरीन कारकर्दगी के नतीजे में उनके एजाज में तहनीती तकरीब मुनाकिद की गई। कमेटी चेयरमैन के टाइम पर आज सीएम साहब ने हाजियों के इंतजाम की जिम्मेदारी सौंपी है और उनके मेंबरान को भी मुबारकबाद देता हूँ। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोग दुनिया में तो हर काम करते हैं पर हाजी अल्लाह के चाहने वालों को, जो अल्लाह के मेहमान है, उनकी खिदमत करना सबसे अफजल है। तो बड़ी खुशी की बात है और हम तो क्या बोलना हर जगह बताते रहते हैं। जैसा रेड्डी साहब ने कहे हमें एक अवार्ड नहीं मिला है, कई अवार्ड मिले जो हमारे दुश्मन है, हमारे जो दुश्मन है तो मजबूर हो चुके हैं कि हमें अवार्ड देने के लिए, क्योंकि हमारी स्टेट में उस तरह काम होता है। और एग्रीकल्चर के अंदर मैं समझता हूँ तेलंगाना स्टेट का जो प्रोडक्शन बड़ा है। मैं भी एक बार उनके साथ मीटिंग में था, सेंट्रल के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि साहब ये प्रोडक्शन कहाँ से निकाल रहे हैं, आपकी स्टेट का है कि अदर स्टेट से ला रहे। तो इतना हमारे सीएम साहब ने केनाल के जरिए फार्मर्स को पानी दिया है, फार्मर्स को बहुत खुशहाल बना है और हमारे नेहरू साहब ने बहुत मेहनत करते हुए फार्मर्स को जो मदद करते हैं और हमारे जो फार्मर्स प्रोडक्शन निकालते हैं उनको किस तरह परचेस करने की कोशिश करते हैं अर्ली से अर्ली जितना जल्दी हो सके। और बहुत अच्छी तरीके से हमारे स्टेट में फार्मर्स खुशहाल है और मैं तमाम हमारे कुपला ईश्वर साहब भी पास के लिए हमसे भी आकर झगड़ा करते हैं सार उनकी वजह से वापिस आते हैं। हमारी स्टेट में तो हम लोग यकीनन किस्मत वाले हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा लीडर नसीब फरमाया हुआ है केसीआर साहब, जिन्होंने 14 साल जद्दोजहद कर तेलंगाना हासिल किया और 14 साल की जद्दोजहद में उन्होंने जो जो वायदे किए और लोगों को जो जो बात बताई वो बताए। आज हर कम्युनिटी अगर खुश है तो तेलंगाना स्टेट में है, अगर गंगा जमुना तहजीब है तो हमारी स्टेट में है। तो इसी तरह यकीनन हम लोगों को फख्र होना चाहिए। और जिस तरह अभी सलीम साहब कहे सबसे बड़ा दारोमदार फंड पर होता है, हज कमेटी का जो बजट होता है इमीडिएट रिलीज किया जाता है ताकि हाजियों को कोई तकलीफ ना हो। उसी तरह आने वाले साल में, इस साल भी बहुत अच्छे इंतजाम हुए। मैं सभी को मुबारकबाद देता हूं कि उनको सभी लोगों के ताउन से ही हमें अवार्ड मिला है।